सुप्रभात सभी को। मैं आज आप लोगों को एक महान इंसान, एक बहुत महान लेखक के बारे में बताने वाली हूँ। उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम सब ने एक इंग्लिश प्रोवर्ब ज़रूर सुना था कि पेन इज़ माइटर देन अ सोल, मतलब तलवार की धार से भी ज़्यादा धार होती है कलम की धार पे। तलवार से तो जंग जीते जाते हैं छोटे मोटे से, पर कलम से लिखी गई चीज़ हमेशा मतलब युगों के अंत तक हमें मिलती है। आप कहीं पर से भी उठा के देख लीजिए, हमारी परिस्थितियाँ पहले अब की सब कुछ ही हम कलम से लिख के इसको हमेशा के लिए अमर रखते हैं। तो ये वाली प्रोवर्ब हमेशा सच होती है। हमारे एक महानतम लेखक जिनका नाम है मुंशी प्रेमचंद जी, जिनका असलियत में नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था और तब से लेके अब तक वो हमारे साथ, मतलब उनकी लेखनी हमारे साथ रही। जिस वक्त उनका जन्म हुआ था उस वक्त था हमारे, मतलब अगर हम याद कर पाए तो वो समय था स्वतंत्रता का, इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रही थी। तो उस समय से लेके 1930 तक वो जिंदा रहे, मतलब उनके बाद उनका देहांत हो गया। तो उनमें जो लेखनी थी वो सिर्फ हमारी स्वतंत्रता की झलक भी मिलती है, साथ में उस समय देश की जो परिस्थितियाँ थी, जो किसान, दलित और जो औरतों की अवस्थाएं थी, वो हमारे उनकी लेखनी में दिखाए, मतलब दर्शाए जाते हैं। उन्होंने वैसा ही दिखा पाए हमें। तो मुंशी प्रेमचंद जी के पिता का नाम था अजबलाल और माता का नाम था आनंदी देवी। और बचपन में ही उनकी महज 5 साल की उम्र में उनकी माता का देहांत हो गया और 15 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। वो 15 साल की उम्र के बाद एक ही साल के अंदर उनकी पिता का भी देहांत हो गया। उनके पिता चाहते थे कि वो एक बड़े वकील बने, पर उनके पिता के देहांत के बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई। और इस विषम परिस्थिति में भी उन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं छोड़ी, उन्होंने पढ़ना शुरू किया अपने से। वो एक उनका मतलब बचपन गांव में बीता था, तो गांव से उनका स्कूल जो था वो 5 माइल दूर था। उधर पे जाते, पढ़ाई करते, फिर ट्यूशन पढ़ाते। महज 5 रुपए उनको महीना मिलता था जिनसे वो अपना घर संसार चलाते थे। ऐसा करते हुए वक्त बीत गया। उन्होंने मैट्रिक एग्ज़ाम दी, जिन्हें उनको द्वितीय स्तर पे उन्होंने अपना इम्तिहान पास किया, जिसकी वजह से उनको अच्छी कॉलेज नहीं मिली और वो मतलब अपनी हायर एजुकेशन की थॉट को छोड़ दिया, वहीं पर ही उन्होंने रोक दिया। फिर एक दिन अपनी बुरी हालत की वजह से वो एक दुकान पर गए, जहाँ पर उन्होंने सोचा कि अपनी गणित की जो किताब है वो बेचने गए। उधर पे उनकी मुलाकात एक स्कूल प्रिंसिपल से हुई, जिन्होंने उनकी ये हालत देख के उनको एक नौकरी का प्रस्ताव दिया, 17 रुपए की महज। तब तक उनका हिंदी और उर्दू में अपना जो काम था, उनका जो वर्क फील्ड था वो शुरू हो चुका था, वो लिखना उन्होंने शुरू कर दिया था। और फिर इस तरह से वो बहुत खुश हुए कि उनको एक नौकरी मिली और अपना काम उन्होंने जारी रखा। बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में भी उनकी लेखनी प्रकाश होना शुरू हो गई, पर उनसे जो पैसे मिलते थे उनसे उनका घर का गुजारा नहीं होता था, आर्थिक अभाव फिर भी था उनका। और उस समय हम अगर याद कर पाए तो बंगाल पार्टीशन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये सारे हालात चल रहे थे। तो गांधी जी के बोलने पर उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और महज एक मारवाड़ी स्कूल में शिक्षक के रूप में उन्होंने खुद को योगदान देना शुरू किया। तो उनकी जो मेन जिंदगी में जो सबसे बड़ी दुविधा थी वो ये थी कि उनकी अर्थवा कभी भी कम नहीं हो पाई। परिस्थितियाँ ही ऐसी थी कि क्या कर सकते हैं, पर उन्होंने लेखना नहीं छोड़ा। मतलब वो लिखते गए और हमें उस देश के बारे में बोलते गए। उनकी लेखनी में देश प्रेम बहुत अच्छे से झलकता है। और अंत उनका जो लास्ट उपन्यास था वो था गोदान, जिनके बाद उन्होंने और कुछ नहीं लिखा। वो हमारे देश का आईना है। उस वक्त देश की जो परिस्थितियाँ थी वो गोदान में बहुत अच्छे से झलकता है। तो ये थे हमारी मुंशी प्रेमचंद, जिन्होंने सर्व स्तर पे अपना काम किया। सिर्फ देश प्रेम ही नहीं,
दूसरों की मतलब देश की उस वक्त की लोगों की हालत के ऊपर भी उन्होंने लिखा, ताकि हमें याद रहे कि हम किस परिस्थिति से उठ के यहाँ पर आए। तो हमें हमेशा मुंशी प्रेमचंद जी को याद रखना है और उनकी पथ को स्मरण करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है कि चाहे हालात कैसे भी हो, हम जिस चीज़ के लिए पैशनेट है हमें वो ज़रूर करना है, चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने पैशन को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।